वह सुहागन ही दुनिया से विदा हुई थी। 16 श्रृंगार करके जब उसे अंतिम यात्रा पर ले जाया जा रहा था, तब छगन ने कहा, मेरे बीवी का दाह संस्कार शमशान में नहीं, मेरे अपने खेत में ही होगा। तब बड़ा बेटा बोला, बाबा क्यों जमीन खराब करना चाहते हो? जहाँ हमारे पूर्वजों का अंतिम संस्कार हुआ, वहीं माँ का भी होने दो। मगर छगन नहीं माना। 40 साल तक साथ रही थी, बहुत प्रेम था दोनों में, वह कैसे उसे दूर करता, इसलिए खेत में ही अंतिम संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करके जैसे ही घर पहुंचा, छगन ने एक और ऐलान कर दिया कि जहां चिता जली है वहां स्मारक बनवाएगा। छोटा बेटा साफ मुकर गया इस बात को लेकर, बोला इस काम में वह 1 रुपए की भी मदद नहीं करेगा। बड़ा बेटा भी नहीं चाहता था कि उसका बाप छगन फिजूल का खर्च करे, मगर समाज के डर से वह चुप रहा। फुलवा की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने छगन खुद गया था। अस्थियों को गंगा माँ के हवाले करते समय बोला, फुलवा ऊपर मेरा इंतज़ार करना, जल्द ही आऊँगा तुम्हारे पास। जैसे ही 12 दिन पूरे हुए, बड़ा बेटा भी स्मारक बनाने के लिए पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया। छगन आसमान की तरफ गर्दन उठाकर दुख भरे स्वर में बोला, देख रही हो फुलवा, जिन बेटे को इतना बड़ा करने में हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, 1-1 रुपया जमा करके इन लोगों को पढ़ाया, बड़ा किया, अच्छा आदमी बनाया। आज तेरी यादगार बनाने के लिए इन लोगों के पास थोड़े से पैसे नहीं हैं। मगर छगन ने हिम्मत नहीं हारी। 75 साल की उम्र में मजदूरी करने जाने लगा। गांव में बेटे पर थू-थू होने लगी तो दोनों बेटे आए और बोले, बाबा क्यों गांव में हमारी इज्जत उछाल रहे हो? छगन ने बेटे को कोई जवाब नहीं दिया। वह मजदूरी करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने लगा। बूढ़ा और जर्जर शरीर था, जल्द वह बीमार पड़ गया। उसे लगा इस जन्म में वह स्मारक नहीं बनवा सकेगा, मगर कहते हैं जब दिल में सच्चा प्रेम हो तो फरिश्ते भी मदद करने चले आते हैं। एक रात छोटी बहू पति से छुपकर आई और बोली, बाबा सासू माँ ने मुझे अपनी सोने की हार मुझे तोहफे के रूप में दी थी। आज आपको इसकी ज़रूरत है, आप इन्हें बेचकर स्मारक बना दो और एक गहना मैं अपना भी दे रही हूँ, इसे भी बेच देना, इससे मुझे भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। मगर यह बात अपने कंजूस बेटे को मत बताना। छगन भरी आँखों से छोटी बहू को देखता रहा, फिर आंसू पोंछते हुए बोला, अब दुख नहीं है कि अपना खून ही दगा दे गया। फिर छगन बहू के सर पर हाथ रखकर दुआएं देता रहा। गहने बेचने से इतने रुपए मिले कि एक बहुत ही सुंदर स्मारक बन गया। छगन ने उसके ऊपर सफ़ेद रंग का संगमरमर भी लगवाया। जिस दिन स्मारक बनकर तैयार हुआ, उस दिन छगन बहुत खुश था। वह रात को घर भी नहीं गया, वह खाना खाकर वहीं स्मारक पर सो गया। सुबह जब बड़ी बहू चाय लेकर गई तो उसने देखा छगन की आंखें तो खुली थी, मगर सांसें बंद थी। इस स्वार्थी संसार को छोड़कर छगन फुलवा के पास जा चुका था। तो दोस्तों, आज की हमारी यह प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।